अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार ऑयल फ्री किस्म की यमी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सैंडविचेस। जैसे इसके नाम से आपको पता है, ये पिज़्ज़ा का फ्लेवर होगा। इसको आप सैंडविच भी कह सकते हैं और इसको आप अगर फ्राई कर ले तो समोसा भी बन जाएगा, क्योंकि इसकी शेप समोसे वाली मैंने बनाई है। और ये देखिए, इस कदर चीज़ी, जूसी और इतना मज़े का बनता है। बनाना है बहुत ही आसान, ना इसको बेक करने की ज़रूरत है और ना ही इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक को फ्रेशली चॉप करके इसमें डाल दिया। इसको हल्का सा सौते किया, इसकी रंगत गोल्डन हुई तो मैंने इसमें डाल दिया चिकन। ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स चिकन है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, बाइट साइज़ से भी छोटा साइज़ होता है, उसमें मैंने इसको काट लिया। अब हाई फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है ताकि इसका मॉइस्चर इसके अंदर लॉक हो और इसका रंग गोरा गोरा सा हो जाए। देखिए कितना गोरा हो गया हमारा चिकन। अब इसमें डाला 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। आपने देखा सारे वो स्पाइसेस जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं और हमारे डेली रूटीन के खानों में ये इस्तेमाल होते हैं, कोई अलग से ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। अब इसकी चिकन की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए और जायके को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका जो होता है उससे जो चिकन की वो स्मेल है, कच्चापन जो होता है, उसको जितना भी भून लें वो हल्की सी स्मेल रह जाती है, तो सिरका स्मेल को ख़त्म कर देगा। और अब हम इस चिकन को फुली कुक होने देंगे, इसको कवर करके रख देंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे, छोटे साइज़ की बोटियाँ फटाफट से कुक हो जाएंगी। ये देखिए ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है। इसके पानी को हमने बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और उसके बाद अब इसमें डालेंगे सब्जियां। जी हाँ, पिज़्ज़ा में जो इस्तेमाल होती हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक सा, फाइन से इनको चॉप किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इनको हमें गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी बहुत अच्छे से तो कुक नहीं, हल्की सी कुक हो चुकी हैं। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। यहाँ पे अब आपका अपनी मर्ज़ी, आप बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें ऐड करना चाहें तो ज़्यादा कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ ऐड करूँगी। बाद में इसकी जब सैम्पलिंग करूँगी तब मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ ऐड करें। और अगर चाहें इसका मैं आपको एक और भी इसकी बोनस रेसिपी दे देती हूँ। अच्छा, ये मैंने चूल्हा बंद करके इसको रख दिया था, जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। चिकन गर्म है, उसमें ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तब तक हम क्रिप्स के लिए स्लरी बना लेते हैं, अपना मिक्सचर बना के रख लेते हैं। 2 कप मैदा, इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून वाइट पेपर। मैं वाइट पेपर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक पेपर से इसका रंगत जो इसकी ना वो काली काली सी हो जाती है, इसकी वो खूबसूरती नहीं रहती है। यहाँ पे 1 कप मैंने दूध का इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमें बिल्कुल पतला सा इसका घोल बनाना है जिससे हम क्रेप्स बनाएंगे, बहुत गाढ़ा नहीं जाएंगे। अब इसको अच्छे से फेंटा और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 अंडे। गर्मियाँ आ रही हैं, अंडे अलग अलग तोड़ के डालें, वरना एक भी अंडा गंदा निकला ना तो आपका सारे का सारा मिक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डाला हमने ये मिक्सचर में अंडे डाले और अब इनको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें किसी किस्म का कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छा सा इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं, वो अपने अंदाज़े से आप देख सकते हैं, क्योंकि अंडे का साइज़ बड़ा हो तो वो फिर पानी नहीं डालना पड़ता। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से हमारी क्रेप्स वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये एक सीक्रेट है, एक टिप समझ लें इसको। और ये देखिए ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और यहाँ पे जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए कितने मज़े की जूसी सी और चीज़ी से इसकी फिलिंग बनती है कि मज़ा आ जाता है खाने में। और इस फिलिंग से आप चाहे तो वैसे भी सैंडविचेस बना के खा सकते हैं, या इससे आप शवारमा बना के खा सकते हैं, कुछ भी, बहुत सी रेसिपीज़ आप इससे बना सकते हैं, अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। ऑयल लगाया फ्राइंग पैन को, हल्का सा ब्रश किया ऑयल, और 1/2 कप जो है मैंने इसमें डाल दिया अपने बैटर का जो हमने बना के रखा था। इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे एक साइड कुक होने में, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत गोल्डन हो गई है। आप इसकी रंगत को मज़ीद गोल्डन करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर या थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है इफ्तारी में जल्दी जल्दी का काम होता है, तो मैंने साथ में एक तवा रख लिया है। तवा मेरे पास नॉन स्टिक नहीं था, वरना उस पर मैं अलग से बना लेती। तो इसमें इसको हल्का सा सेक के फिर मैं तवे पे शिफ्ट करके इस पर दोबारा से दूसरा जो क्रेप है उसके लिए मैं डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो फटाफट से हमने इस काम को निपटाना है। एक टाइम पे हमारे 2 क्रेप्स हैं बड़े ईज़िली बन सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी किस्म के बनते हैं। इनसे आप रोल बना के खाएं तो और भी मज़े के लगेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट किस्म के हमारे जो क्रेप्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनकी असम्बलिंग करेंगे। असम्बलिंग बहुत सिंपल सी है इसमें। और अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे ताकि हमें सही पिज़्ज़ा का टेस्ट मिल जाए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, आपका अपनी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो। और अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे काट के, और इसकी हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा स्पून मैंने रखा है चिकन की फिलिंग का, और उसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैंने स्प्रेड किया हुआ था, उसको मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसको, ये देखिए समोसे की तरह इसकी हम फोल्डिंग कर देंगे। और ये हमारे मज़ेदार किस्म के जो सैंडविचेस हैं वो बन चुके हैं। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी खा सकते हैं आप इनको, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा मज़ीद चीज़ी बनाऊँगी। अब ये दूसरे की हमने इस तरह से सेम फिलिंग की। होममेड में यही होता है कि आपको जो पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, अपनी मर्ज़ी का उसमें फ्लेवर्स ऐड करें। और यहाँ पे मैं शीशे की ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा बना रही थी, तो मैं इसको ओवन में रखूँगी, माइक्रो में। और उसके बाद अगर आप माइक्रो में नहीं रखना चाहते तो ये देखिए मैं अब फ्राइंग पैन में भी इसको रखा है, उसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद चीज़ लगा दी है। कम ज़्यादा जितनी लगाना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे ये 12 जो हैं क्रिप्स जो हैं वो बन के तैयार हुए थे सारे बैटर से। उनकी मैंने फिलिंग कर दी, इसके ऊपर हल्का साइज गार्निशिंग की है केचप की मदद से। और अब जो शीशे की ट्रे है उसको मैं ओवन में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। मैंने इसको किया था, अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और जो फ्राइंग पैन है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख के 10 मिनट के लिए दम दे देना है। और 10 मिनट के बाद हमारा बेहतरीन किस्म के जो पिज़्ज़ा सैंडविचेस हैं वो तैयार हो चुके होंगे। अब देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है, और ये देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं, और खाने में तो ये वाकई लाजवाब हैं, मज़ा आ जाता है खाने का। और अब हम इनको निकालेंगे, और निकाल के इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी की किसी भी प्लेट में करें इसको डिश आउट, और चाहे तो फ्राइंग पैन के अंदर ही खा लें, कोई मसला नहीं है। अगर ख़ुद खाने सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर जूसी और चीज़ी किस्म के बने हैं। तो जनाब आज आपने अफ्तार में ये बनाना है, नेक्स्ट आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।